वाटरमेलन या फिर तरबूज को हम सीड से कैसे ग्रो कर सकते हैं अपने घर में, उसके बारे में मैं आज आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ में मैं तरबूज खा रहा था या फिर वाटरमेलन खा रहा था, तो मैंने सीड ऐसे ही डाल दिए क्योंकि हम सीड तो खाते नहीं हैं। तो सीड अपने आप ही उग गए। मैंने यहाँ पर कुछ पानी भी नहीं डाला था, नहीं कुछ खाद डाली, सिर्फ यहाँ पर मिट्टी है और कुछ सीड ऐसे यहाँ पर पड़े रह गए। आप देख रहे हैं ये यहाँ पर पड़े रहे, इसलिए इसका ग्रो नहीं हुआ, और जो ज़मीन पर गिरे उसका ग्रो शुरू हो गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने पानी भी नहीं डाला, ज़मीन बिल्कुल ही सूखी है और फाट गई है या फिर टूट गई है, आप देख रहे हैं। और ज़मीन तोड़ के भी यह सीड अपना ग्रोइंग बढ़ा रहा है, आप देख रहे हैं। बिल्कुल ही ज़मीन उसने तोड़ डाली है। तो बहुत ही अद्भुत है, मैंने कोई ग्रो करने के इरादे से यह डाला ही नहीं था, फिर अपने आप ही यह ग्रो हो गया है। तो चलिए कोई बात नहीं, अपने आप हो गया है तो मैं इसे अब ग्रो करके दिखाऊंगा। तो ये जो आप सीड देख रहे हैं यह अभी इसकी ग्रो हो रही है, ये ग्रो नहीं हुआ है। पर मैंने ये सब मिट्टी जो सीड है उसे निकालने के लिए उलेट दी, तो वो सारे बाहर निकल आए। कुछ सीड में अब मैंने मिट्टी रहने दी है क्योंकि उसमें ट्रांसप्लांट मैं करने वाला हूँ। बिल्कुल ही मिट्टी इसमें निकालनी नहीं है। आप कोई भी जब ट्रांसप्लांट करे कोई भी चीज़, तो उसमें थोड़ी मिट्टी रहने दे। अब मैं इसे एक प्लास्टिक के बैग में लगाने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने प्लास्टिक के बैग में मिट्टी भर दी है। बिल्कुल ही गार्डन सॉइल हमारे यहाँ पाई जाने वाली काली मिट्टी है, इसमें मैंने कुछ मिलाया नहीं है। तो जो सीड थे वो मैंने ऊपर से रख दिए है, बहुत ही बिल्कुल ही नीचे भी डीपली मैंने नहीं रखा है। अब मैं इसे हल्के से पानी दे दूंगा। पानी देते वक्त भी आप ख्याल रखें, बिल्कुल ऐसा पानी मत दीजिए कि जो हमने बोया है वो बिल्कुल ही ऊपर आ जाए। अगर ऊपर आ गए तो फिर ग्रो होगा नहीं, वो सड़ जाएंगे। तो ऐसी तरीके से पानी देना है कि कुछ सीड ऊपर रहे। देख लीजिए मैंने पानी दे दिया है अच्छी तरीके से, बिल्कुल ही डीपली तक पानी चला जाए। तो पहली बार आपको अच्छी तरीके से पानी दे देना है। चलिए 4 दिन के बाद का रिजल्ट आप देख रहे हैं। यह मैंने अपने रूम में रख दी है, बाहर नहीं रखी, अपने रूम में रख दी है, जिनके कारण इसे सनलाइट बिल्कुल ही नहीं मिल रही थी, जिसके कारण इसका पानी मिलने के कारण इसका ग्रो तो हो रहा है, पर मगर जो पत्ते निकलने चाहिए वो पत्ते निकले नहीं, और कुछ तो सड़ भी गए हैं। देख रहे हैं आप, स्टेम है वो झुक गई है और पत्ते मुरझा गए हैं। तो यह कारण है कि यह मैंने बाहर नहीं रखा और उसे सनलाइट जो मिलनी चाहिए वो मिली नहीं। मगर कुछ सीड वैसे भी यहाँ पड़े रहे हुए थे, जब मैंने निकाला था तो मैंने इसे डाल दिया, तो वो भी ग्रो कर गए हैं और बारिश भी आ गई है। तो मिट्टी आप देख रहे हैं बिल्कुल ही भीगी हुई है। तो थोड़ा सा पानी मिलने के बाद ये सीड है वो अपने आप ग्रो कर गए और इसे प्रॉपर सनलाइट भी मिली है, जिसके कारण उसके पत्ते भी बड़े हो गए हैं और जो तीसरा पत्ता है वो भी बीच में से निकल गया है। तो इस बात की हमें ख्याल मिलता है कि पौधे को सनलाइट चाहिए ही। अगर आप उसको फ्रूट या फल वाले पौधे हैं तो उसको आपको घर के अंदर नहीं रखना है, उसे बाहर ही सनलाइट में रखना है और पानी भी देते रहना है। तो जो थैली में रखा था वो भी मैं बाहर रखने वाला हूँ, जिससे उसे सनलाइट मिलती रहे और उसका भी ग्रोथ हो। आई होप इसका ग्रोथ हो, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है अब इसका ग्रोथ होगा। यहाँ पर भी अच्छी तरीके से 3 या 4 पौधे निकल आए हैं। तो कोई बात नहीं, हमारा थैले में से ग्रो नहीं होगा तो जो बाहर है उसे तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है ये ग्रो होना ही चाहिए फ्रेंड्स। चलिए 5 या 7 दिन के बाद का रिजल्ट आप देख रहे हैं, उसके अच्छी तरीके से ग्रो हो गई है। 5 या 7 दिन के न हो तो मेरी मान लो कि 10 दिन भी हो सकता है, मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है। और जो थैली में था पौधा वो भी अच्छी तरीके से ग्रो कर गया क्योंकि उसे पानी भी सही टाइम पर मिलता रहा या फिर सनलाइट भी उसे सही तरीके से मिलती रही है। तो जो थैली में पौधा है वो भी ग्रो कर गया है। चलिए आगे क्या होता है देखते हैं। मेरी मानो तो फिर 15 दिन के बाद का आप रिजल्ट देख रहे हैं। जो ग्रो हो गया था उसकी लताएँ अब निकल गई है आगे बढ़ने के लिए। आगे प्रोटोलो का है उससे मुझे निकालना पड़ेगा क्योंकि यह ग्रो आगे बहुत होने वाला है। और यह भी आप देख रहे हैं एक छोटा सा तरबूज का सीड भी यहाँ पर भी निकला हुआ है। उसमें पहले फूल खिलता है, फूल खिलने के बाद जो गट्ठा रहता है वही तरबूज बनता है। आप देख रहे हैं छोटा सा तरबूज, अगर ये सही तरीके से ग्रो होगा तो इसमें से तरबूज बनेगा। और जो थैली है वो भी अभी स्टेबल है, उसमें अभी कुछ ग्रोथ हुआ नहीं है। आप सबको पता ही है क्योंकि प्रॉपर स्पेस उसे नहीं मिल रहा है।
इसीलिए वो ग्रो नहीं हो रहा है। चलिए 20 दिन या 25 दिन के बाद का रिजल्ट आप देख रहे हैं। और यहाँ पर मैंने एक लकड़ी लगा दी है, क्योंकि जो दूसरी साइड पोटोलोका थे वहाँ उसे निकाल कर मुझे दूसरी सब्जी लगानी थी, इसलिए मैंने सोचा ये जो पौधे की लताएं है वो यहाँ पर भी ऊपर चढ़ा दिए जाए। तो ये आप देख रहे हैं एक वाटरमेलन छोटा सा है बिल्कुल ही, तो ग्रो हो रहा है और लकड़ी के ऊपर इसकी मैंने पूरी की पूरी लताएं लगा दी है। यहाँ पर भी एक छोटा सा ग्रो हो रहा है और दूसरी ओर भी 1 या 2 ग्रो हो रहे हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए जो साइड में एक है यहाँ पर मैंने ईंट लगा दी है, क्योंकि अगर ये बड़ा हुआ तो इसे ऐसे तो हम लटका नहीं सकते, क्योंकि इसका वजन है वो बहुत ज़्यादा होता है। और ये कहीं ऊपर की साइड है उसमें भी ग्रो हो रहा है। जब भी वो बड़ी साइज़ का होने लगे तब उसे सपोर्ट देना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, 1 महीने के बाद का रिजल्ट है। जो मैंने ईंट पर रखा था वो वाटरमेलन मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसकी जो स्टैम्प थी वो मैंने काट दी थी। मैंने सोचा इसको पावरफुल मिले, आगे स्टैम्प में पावर न जाए, पर आपको ऐसी गलती करनी नहीं है। देख लीजिए ये स्टैम्प मैंने काट डाली थी। काट डालने के कारण क्या हुआ, ये पौधे में जो स्टेमिना आना चाहिए, जो ग्रो होना चाहिए वो ग्रो हुआ ही नहीं है, ऐसे ही पड़ा रहा। और कुछ बीटल आ गए हैं, आप देख रहे हैं। देखने में तो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आपको भी अच्छा नहीं लग रहा है, पर मैं दिखाता हूँ जो हकीकत है। वो बीटल आ गए हैं और ये पूरे का पूरा सड़ गया। अभी इसका कुछ होगा नहीं, इसे मुझे तोड़कर निकाल देना ही होगा। तो चलिए मैं फिर से फेंक दिया है। जो दूसरी तरफ 2 या 3 थे वो भी इसकी ग्रोथ अच्छी चल रही। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मैंने लकड़ी पर लगा लिया है, पर यह लंबे समय तक चलेगा नहीं। एक ज़मीन पर यह यहाँ पर ग्रो हो गया है और ये पीछे की साइड में यहाँ पर भी एक अच्छा सा ग्रो हो गया है फ्रेंड्स, बिल्कुल ही ज़मीन पर। अगर आप वाटरमेलन ग्रो कर रहे हैं तो उसको रखने के लिए आपको कुछ करना ही होगा। और यहाँ पर ये बिग वाटरमेलन हो गया है। आप देख रहे हैं इसकी साइज़ भी बहुत बढ़ गई है और प्रॉपरली ये बड़ा हो रहा है। तो आशा रखता हूँ यह वाटरमेलन आने वाले समय में हमें अच्छी तरीके से ग्रो इसका होगा और हमें इसमें रिजल्ट कुछ मिलेगा। देखने में भी यह बहुत ही सुंदर लग रहा है, पानी की बूंद भी इस पर लगी हुई है। बिल्कुल हेल्दी प्लांट हमारा लग रहा है। 1 या 1.5 महीना हो गया है शायद इसको। चलिए फ्रेंड्स, 2 महीना जितना समय हमारा बीत चुका है और यहाँ पर बारिश भी पड़ती रहती है। कुछ इन्फेक्शन यहाँ पर हो गया है, जिसके कारण सारे पत्ते हैं वो मुरझा गए हैं। और जो ऊपर मैंने सब्जी लगाई थी वो भी आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर गई है। ऊपर तुरई भी थी, वो तो मैंने निकाल दी, वरना तो यहाँ पर खड़े रहने की भी जगह नहीं थी। बाजू में लौकी भी है, बीन्स भी लगाई हुई है। तो ये जो अब इनसे इन्फेक्शन हो गया है, चारों तरफ मैंने सब्जी लगी हुई है। और बारिश भी आप देख रहे हैं, बूंदा बूंदी हो रही है हल्की हल्की। पहले तो ये बारिश के मौसम में वाटरमेलन ग्रो होगा ही नहीं, तो भी हमारा हो गया है, अच्छी बात है। अच्छा रिजल्ट भी मुझे मिला है, पर शायद अब मैं इसे रखने वाला नहीं हूँ। मुझे काटना तो नहीं है, पर मुझे काटना पड़ेगा इनके इन्फेक्शन के कारण। दूसरी सब्ज़ी में इन्फेक्शन न जाए, इसीलिए मुझे इसे काटना ही होगा। तो सबसे पहले जो ये है छोटी साइज़ का है, इसे मैं हाथ से तोड़कर निकाल देता हूँ फ्रेंड्स। इसकी जो स्टैम्प है वो भी अब सूख गई है, आप देख रहे हैं। तो इसे अब रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, 100 या 200 या फिर 300 ग्राम का ये शायद होगा। वज़न में भी बहुत कुछ है। जो ये है बहुत बड़ा वाला, इसे भी मैं अब निकाल देने वाला हूँ फ्रेंड्स। हेल्दी तो साइज़ इसकी बहुत बड़ी है और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत हेल्दी है। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ बीटल का प्रॉब्लम नहीं है, कुछ कीड़े का प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही हेल्दी है। मगर क्या करें, निकालना है तो फिर निकालना ही पड़ेगा। इसके स्टेम भी बिल्कुल हरी है, अभी इसका ग्रो हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड से इसे तोड़ दिया है। और जो मैं आपका वज़न का अंदाज़ा लगा सकता हूँ, कम से कम ये 1 किलो का होगा या फिर 900 ग्राम का भी हो सकता है। बहुत ही हैवी है। आप स्टेम भी देख लीजिए, बिल्कुल ही हरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इससे निकाल देता हूँ। 2 या 2.5 महीने का समय इसके में मैंने बिताया है, बहुत ही ज़्यादा समय हो गया है इसको। पर ना चाहते हुए भी हमें पौधे को निकालना होगा जब ये अच्छा ना रहे। तो कट कर दिया है फ्रेंड्स मैंने इसे। अब मैं इसके जो स्टैम्प और पत्ते हैं वो मैं किसी और फेंक दूंगा। और दूसरे दिन बाद क्या हुआ वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सुबह सुबह मैंने दरवाज़ा खोला और देखा तो ये जो छोटा है
ये ऐसे ही टूटा हुआ पड़ा था। यहाँ पर कोई गिलहरी आई थी या फिर नेवला आया था, पता नहीं, दोनों यहाँ पर मेरे गार्डन में आते रहते और कुछ बीच में से वो खा गया। जब मैंने देखा कि ये छोटा है तो फिर भी इसकी पूरी की पूरी ग्रोथ हो गई है और इसमें स्मेल भी बिल्कुल ही बड़े वाटरमेलन वाली ही आ रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको तोड़ के देखा जाए ये ग्रो हो गया है या फिर नहीं। छोटी साइज में ऐसे तो ग्रो होता नहीं है, मैं इसे फेंकने ही वाला था, पर सुबह मैंने देखा तो सोचा आपके साथ इसका रिजल्ट शेयर किया जाए। तो मैं इसे चप्पू से चीरने वाला हूँ, देखते हैं अब क्या हमें मिलता है। ओहो, बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें मिला है फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं बिल्कुल ही हेल्दी है और बिल्कुल ही पक गया है। इतनी छोटी साइज़ में ये पक जाता है ये मुझे भी पता नहीं था। हम तो बाज़ार में से लाते हैं तो वो बहुत ही बिग साइज़ का होता है और कभी कभी वो कच्चा भी होता है, बहुत बिग साइज़ का होने के बावजूद भी। मगर ये हमारे घर में बना हुआ है, कोई भी केमिकल खाद के बिना, जिसके कारण आप देख रहे हैं छोटी साइज़ के होने के बावजूद भी यह बिल्कुल ही पक गया है। इसे हम खा भी सकते हैं और ये जो बिग साइज़ का है उसे भी मैं तोड़ के दिखता हूँ। यहाँ पर भी कुछ अच्छे तरीके से ग्रो हुआ है या फिर ये कच्चा है। तो चलिए फ्रेंड्स इसे तोड़ते हैं। कुछ रेगुलरली कट नहीं लगी है फिर भी चलते हैं। इसमें भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें मिला है फ्रेंड्स, देख रहे हैं बिल्कुल ही अच्छी तरीके से ये ग्रो भी हो गया है और खाने लायक भी हो गया है और उसके सीड भी कम्प्लीटली तैयार हो गए हैं। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स ये रिजल्ट। मैं ये फेंकने वाला था मगर क्या करें, ईश्वर का कमाल है ना। सुबह सुबह मैंने देखा और आपको रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मुझे ये मिला है। कोई ग्रो करने का इरादा नहीं था मेरा, फिर भी यह ग्रो हो गया। बहुत कुछ समय भी इसमें मैंने बिता लिया और अंत में ये रिजल्ट भी आप देख रहे हैं। छोटी साइज़ के होने के बावजूद भी यह अच्छी तरीके से इसका विकास भी हो गया है और ये पक भी गए हैं फ्रेंड्स। तो आप पता लगा लीजिए, आप बाज़ार से जो लाते हैं वो कच्चे रहते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, उसे इंजेक्शन से बड़ा भी किया जा सकता है और बिल्कुल ही लाल भी किया जा सकता है। तो ये आप सोच लीजिए फ्रेंड्स, जो बाज़ार में लाते हैं वो बहुत ही केमिकल वाले ही होते हैं। अगर घर में आप उगाएंगे तो ऐसे ही आपको छोटे तरबूज या फिर छोटे वाटरमेलन है वो भी आपको ग्रो हो गए और उसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। तो आपने देख लिया फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए।